राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय है, क्या दुनिया के सभी सुखों को भोगा जा सकता है? अगर भोगा जा सकता है तो कैसे भोगा जा सकता है? अगर नहीं भोगा जा सकता तो क्यों नहीं भोगा जा सकता है? तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं राजा भर्तरी के जीवन में एक उल्लेख पढ़ता था। भर्तरी सम्राट हुए। सम्राट होते ही इन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और एक बड़ी अनूठी आज्ञा दी। आज्ञा यह थी कि जितने भी सुख संभव हो संसार में, मैं सब भोगना चाहता हूँ। वजीरों ने सोचा, खूब भोगी सम्राट हो गया है, पहले दिन ही सिंहासन पर बैठा है और कहता है जितने सुख हो संसार में सब भोग लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है। उन्होंने कहा, महाराज जो भी बन सकेगा हम करेंगे, सब सुख जुटा देंगे। आप मालिक हैं, आप आज्ञा दें। दूसरी बात भर्तरी ने कही, दूसरी यह कि एक सुख एक ही बार देखना है, दोबारा नहीं, क्योंकि फिर क्या सार है। तो ख्याल रहे, जो वस्त्र मुझे एक दफ़ा पहनाने दिया जाए दोबारा न दिया जाए, और जो स्त्री एक बार मेरे पास लाई जाए दोबारा न लाई जाए, और जो भोजन मुझे एक बार परोसा जाए दोबारा न परोसा जाए। वजीरों ने कहा, जी महाराज ऐसा ही होगा। थोड़े तो दिक्कत में पड़े और महीने 2 महीने में दिक्कत बहुत साफ हो गई। अब कहाँ रोज़ रोज़ नए भोजन लाओ, जो सब्ज़ी एक दफ़े खा ली ख़त्म हो गई बात, जो फल एक बार चख लिया समाप्त हो गया। साल बीतते बीतते तो वज़ीर पागल होने लगे कि कहाँ से इंतज़ाम करो, लाओ कहाँ से। सब छान डाले उन्होंने, दूर दूर प्रांत जहाँ जहाँ जो मिल सकता था सब दे डाला। ना मालूम कितनी स्त्रियाँ लाए, कितने वस्त्र लाए, ना मालूम कितने भोजन लाए, लेकिन सब चुकने लगा। साल पूरा होते होते वजीरों ने कहा, महाराज क्षमा करें, हम पागल हुए जा रहे हैं, रोज़ रोज़ नया कहाँ से लाएं। तो भर्तरी ने कहा, क्या सब चुक गया? उन्होंने कहा, जी सब चुक गया, अब हमें कुछ नहीं सूझता। तो भर्तरी ने कहा कि बस ठीक है, बात समाप्त हो गई, अब मैं जंगल जाता हूँ। उन्होंने कहा, क्यों? भर्तरी ने कहा, देख लिया और एक दफ़ा चख लिया, अब दोबारा उसी को चखने से क्या मिलेगा? जब एक बार चखने से नहीं मिला तो दोबारा उसी को चखने से क्या मिलेगा? जो मिलना होता तो पहली बार में मिल आता, अब दोबारा मैं वही हूँ, चीज़ भी वही है, अब इनको पुनरुक्त करते रहने से क्या सार है? इस व्यर्थ की दौड़ धूप में कोई अर्थ नहीं है, अब मैं जंगल जाता हूँ। तब तो वज़ीर बड़े हैरान हुए। वे तो सोचते थे कहाँ का भोगी राजा मिल गया। तब उनको पता चला कि इस भोग के पीछे कोई अनूठी त्याग की प्रक्रिया छिपी थी। किसी बड़े सूत्र पर भर्तरी काम कर रहा था। भर्तरी ने 2 शास्त्र लिखे हैं। पहला शास्त्र लिया श्रृंगार शतक, श्रृंगार के सूत्र। ऐसे सूत्र किसी ने नहीं लिखे, क्योंकि किसी ने ऐसा श्रृंगार जाना नहीं। तो बाबा मलुकदास जी भी कह रहे हैं कि जेते सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर। बाणी है उनकी, सब बटोर लिया और सब सुख भोग लिया, तो श्रृंगार शतक लिखा। और फिर जब सब छोड़कर गए तो दूसरा शास्त्र लिखा वैराग्य शतक। श्रृंगार से ही वैराग्य का जन्म हुआ, भोग से योग का जन्म हुआ। संसार को देखने से ही, पहचानने से ही परमात्मा की स्मृति आनी शुरू होती है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, भागना मत,
संत भी अपने नामदानी सज्जनों को कहते हैं, भाग कर कहीं जाना मत, जहाँ खड़े हों वहाँ जो उपलब्ध है उसे ठीक ठीक भोग लो। भोग में ही मुक्ति है, भोग से ही मुक्ति है। भोग और योग विपरीत नहीं है। योग का जन्म भोग की अंतरतम अवस्था में पैदा होता है। इसलिए भागो मत, भाग कर कहीं कोई सार नहीं है। भगोड़े मत बनो, भागो नहीं जानो। जो भोग रहे हो उसे जाग कर भोगो, ताकि पुनरुक्ति ना हो, रिपीटिशन ना हो, ताकि बार बार उसी में तुम उसको दोहराते ना रहो। गाड़ी के चाक की तरह मत घूमो। हर अनुभव से तुम बोध ले लो और जल्दी ही तुम पाओगे कि ठीक कहते हैं। बाबा मलुकदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं, जेते सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर, कन थोरे कांकर घने, देखा फटक पछोर। जैसे स्त्रियां सूफ में साफ करती हैं ना चावल गेहूं, देखा फटक पछोर, ऐसा सूप में बुद्धि के, होश के सूप में सब फटक पछोर कर देख लिया। कन थोरे कांकर घने, कन तो कहीं कहीं है, सूख तो कहीं कहीं है, और कंकड़ ही कंकड़ ज्यादा है। कन थोरे कांकर घने, सूख तो क्षण भंगुर है, दुख की लंबी कतारें लगी हैं। ये बात भी समझने जैसी है कि मलुकदास जी की सच्चाई के प्रति ऐसी निष्ठा है कि अतिशयोक्ति नहीं करते। आमतौर से ज्ञानी कहेंगे संसार से बिल्कुल सुख नहीं है, परंतु बाबा मलुकदास जी ने ये नहीं कहा। यह एक बच्चे आदमी की परख है। आमतौर से महात्मा कहते हैं संसार में सुख है नहीं, अतिशयोक्ति हो गई यह। अगर संसार में सुख बिल्कुल ना हो तो इतने लोग कब तक भटके रहें? कैसे भटके रहे? कुछ तो होना ही चाहिए। कन थोरे कांकर घने, माना कि कंकड़ पत्थर बहुत हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी सुख की भी बूंदें पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती। इसको मैं कहता हूँ बड़ी निष्ठा, बड़ी ईमानदारी। नहीं तो सहज यही होता है कि मन में कि अब क्या रखा है संसार में, सब व्यर्थ, सब दुख। इस दृष्टि से बाबा मलुकदास जी के वचनों में बुद्ध के वचनों से भी ज़्यादा सच्चाई है। बुद्ध कहते हैं सब दुख है, जन्म दुख, जरा दुख, जीवन दुख, मरण दुख, सब दुख है। यहाँ दुख ही दुख है। यह अतिशयोक्ति है। ये बात सच नहीं है। शायद उन्होंने करुणावश ही कही है, शायद तुम्हें देखकर कही है कि तुमसे अगर ये कहा जाए कि थोड़ा भी यहाँ सुख है तो शायद तुम उस थोड़े के लिए ही अटके रह जाओगे। तुम कहो थोड़ा तो है ना, तो फिर ठीक है, कन थोरे कांकर घने, तो कांकर अलग अलग कर देंगे और कन कन भोग लेंगे, तो ठीक से फटकेंगे पछोरेंगे। तो बाबा मलुकदास, दिखता है आपने ठीक से नहीं फटकारा पछोरा, हम बीन लेंगे, ठीक से बीन लेंगे। कंकड़ कंकड़ अलग कर देंगे, कन कन बीन लेंगे सुख के और मज़ा कर लेंगे। तो छोड़ने की क्या ज़रूरत है? शायद बुद्ध ने इस करुणावश इस बात को ध्यान में रखकर कहा होगा सब दुख है। लेकिन यह बात सच नहीं है। यह सब दुख ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सुख भी है। उसी सुख के सहारे तो दुख चल रहा है। अगर दुख ही दुख हो तो सभी के सभी आदमी एकदम छलांग लगाकर बाहर हो गए। जाने चाहिए थे ऐसे, छलांग लगाकर बाहर। यहाँ कुछ न कुछ सुख की प्रतीति होती है, झलक ही सही मगर मिलती है। क्षण भर को सही मगर सुख उतरता है। पूरा सूरज ना भी आता हो तो भी किरण तो आती है, और उसी किरण की आशा मग आदमी बंधा रह जाता है। उसी एक किरण के सहारे सोचता है कि किरण आ गई तो कल सूरज भी आ जाएगा, कण आया
तो सागर भी आ जाएगा। थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा और श्रम करो, थोड़ा और आयोजन करो। लेकिन बाबा मलुकदास जी का वचन सत्य के प्रति बिल्कुल साफ है। वे कहते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ सुख नहीं है, कण थोड़े कंकड़ घने, लेकिन कंकड़ बहुत हैं, इतने ज़्यादा हैं कि इतने थोड़े से कणों के लिए इतने कंकड़ झेलना नासमझी है। और फिर अगर इनके ज़रा ऊपर उठो तो आनंद ही आनंद है, जहाँ कंकड़ पत्थर है ही नहीं। एक आध फूल कभी और हजारों लाखों कांटे हैं। इस एक फूल के लिए इतने कांटे झेलना बुद्धिमानी नहीं है। फूल है मगर एक आध और कभी कभार उगता है। तुम ज़रा सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में कब सुख आया? पीछे लौटकर देखो। 50 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, कब सुख आया? धोखा मत देना। ऐसा मान मत लेना कि फलां दफ़ा आया था। नहीं, गौर से ही देख लेना, क्योंकि आदमी धोखा देने में भी कुशल है। यह सोचता है, देखो उस बार आया था, इस बार आया था, सिर्फ इसीलिए कह लेता है ताकि अपने सामने कम से कम अपनी बुद्धिमानी तो बनी रहे। नहीं तो बड़े मूर्ख हो जाएंगे कि 50 साल जिए और सुख आए ही नहीं। तो क्या कर रहे थे? तो क्यों सिर मारते रहे 50 साल? मेरे पास लोग आते हैं, कॉल पर पूछते हैं, कोई कहती हैं कि भाई हम 20 साल से नामदानी सज्जन हैं, योग साधते हैं, ध्यान साधते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, कुछ मिला? वे कहते हैं, हाँ कुछ कुछ मिला। मैंने कहा, ईमानदारी से बताना, क्योंकि 20 साल जिसने योग साधा है वह ये भी तो नहीं कह सकता कि कुछ नहीं मिला। नहीं तो 20 साल क्या, बिल्कुल जड़ बुद्धि हो। क्यों कर रहे हो 20 साल? नहीं, वह कहता है कुछ कुछ। और जब मैं उसे कुरेदता हूँ, खोदता हूँ, तो थोड़ी देर में वह व्यक्ति कह देता है कि नहीं, मिला तो कुछ भी नहीं। फिर क्यों कहते हो कि कुछ कुछ? तुम ज़रा लौट कर देखना अपने पीछे। 50 साल जी लिए कि 60 साल जी लिए, इसमें कितने क्षण आए थे जिनको तुम सुख के कह सकोगे? और जो भी क्षण तुम्हें मालूम पड़े कि सुख के थे, उनकी खूब जांच परख करना, सब तरफ से घूमकर जांच परख करना। थे या मान लिए थे? शायद कभी तुम एक आध 2 क्षण पाओ, तब तुम्हें बाबा मलुकदास जी का वचन समझ में आ जाएगा। और उन थोड़े क्षणों के लिए तुमने कितने कांटे झेले हैं, कितना दुख पाया है, दोनों में कोई अनुपात नहीं है। ऐसा ही समझा कि एक आदमी हजारों मील चले मरुस्थल में और फिर एक घास के पत्ते पर एक ओस की बूंद मिले पीने को। ज़रा चख भी ना गए, जीभ से लगी भी नहीं कि गई, कंठ तक भी पहुंच पाएगी। एक बूंद कहाँ तक पहुंचेगी? बस ज़रा सा स्वाद आया, ख्याल आया और गया। संभोग में ऐसा ही सुख है, धन पद प्रतिष्ठा में ऐसा ही सुख है। श्रम तो बहुत है, श्रम के अनुपात में कुछ नहीं मिलता, मगर है। मलुकदास जी की सत्य के प्रति निष्ठा अपूर्व है। कहते हैं, मगर है। जेते सुख संसार के इकट्ठे किए कटोर, कन थोरे कांकर घने, देखा फटक पछोर, मलूक कोटा झांझरा, भीत परी भरहाए, ऐसा कोई न मिला जो फेर उठावे आए, मलूक कोटा झांझरा, भीत परी बहराए, ऐसा कोई न मिला जो फेर उठावे आए। मलूक कोटा झांझरा। और मलूक जी कहते हैं, इन सब थोड़े से कणों की खोज में मैं झांझरा हो गया, जर्जर हो गया। मलूक कोटा झांझरा, ये जो मलूक नाम का कमान था, ये खंडहर हो गया। दौड़ते धापते आपाधापी में मिला कुछ भी नहीं, हाथ कुछ भी ना लगा। थोड़े सपने थे, थोड़ी झलक आई, दुख बहुत भोगा। मलूक कोटा झांझरा। और अब हालत यह है कि मैं सिर्फ एक खंडहर होकर रह गया हूँ।
भीतर परी भर आए और दीवारें गिरनी जाती हैं। ऐसा कोई ना मिला और इस पूरे संसार में मित्र थे, संगी साथी थे, संबंधी थे, अपने थे, ऐसा कोई ना मिला जो फेर उठावे आए। और ये जो भीतर गिरती जा रही हैं, दीवारें गिरती जा रही हैं, ये जो भवन खंडहर होता जा रहा है, ऐसा कोई भी ना मिला जो इस खंडहर को फिर सहारा दे दे और उठा ले। रूप की इस कमती लो के चले, यह प्यारा हमारा कितने दिन चलेगा। नील सर में नींद को नीली लहर, खोजती है भोर का तट रात भर। किंतु आता प्रात जब जाती उशी, बूंद बनकर हर लहर जाती बिखर। प्राप्ति ही जब मृत्यु है अस्तित्व की, ये हृदय व्यापार कितने दिन चलेगा। रूप की इस कांपती लो के तले, ये हमारा प्यार कितने दिन चलेगा। विश्व भर में जो सुबह लाती किरण, सांझ देती है वही तम को शरण। ज्योति सत्य असत्य तम फिर भी सदा है, किया करता दिवस निशि को वरण। सत्य भी जब थिर नहीं निज रूप में, स्वप्न का संसार कितने दिन चलेगा। रूप की इस कांपती लो के तले, यह हमारा प्यार कितने दिन चलेगा। हम सभी जर्जर होते जाते हैं, रोज रोज मौत करीब आती जाती है। जिनको तुम जन्मदिन कहते हो, वे तुम्हारे मौज के पड़ाव हैं। एक जन्मदिन आया, एक साल और खाली हो गया, रिक्त हुआ हाथ से और इतना समय जा चुका। रोना चाहिए जन्मदिन पर, तुम उत्सव मनाते हो। जिंदगी कम हो गई, जीवन बढ़ता नहीं जन्मदिन पर, उतना और जीवन कम हुआ। तो मौत रोज करीब आती है, प्रति पल करीब आती है। यहाँ कुछ मिलने को नहीं है, मिलना है जो वह बहुत सपने जैसा है, इंद्रधनुषों जैसा है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास जाकर सब व्यर्थ हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं, जीवन खोता चला जाता है। और ये कुछ समय ऐसा है कि दोबारा इसे लौटाया ना जा सकेगा, याद रखना। और यह जो खंडहर एक बार खंडहर हो गया तो हो गया। इसके पहले कि तुम खंडहर हो जाओ, इस मकान को परमात्मा का मंदिर बना लो। उसके साथ शाश्वत जीवन हो सकता है, उसके साथ ही शाश्वत जीवन हो सकता है, ये बात तुम सब याद रखना। और तो सब जीवन क्षण भंगुर है। मत करो प्रिय रूप का अभिमान, मत करो प्रिय रूप का अभिमान। कब्र है धरती, कफन है आसमान। हर पखेरु का यहाँ है नीड़ मरघट पर, हर पखेरु का यहाँ है नीड़ मरघट पर। है बंधी हक एक नैया मृत्यु के तट पर। खुद व खुद चलती हुई यह देह अर्थी है, प्राण है प्यासा पथिक संसार पनघट पर। किस लिए फिर प्यास का अपमान, जी रहा है प्यासा पी पी कर जहान। मत करो प्रिय रूप का अभिमान। कब्र है धरती, कफन है आसमान। रंक राजा मूर्ख खंडित, रूपवान कुरूप। सांझ के अधीन सबकी जिंदगी की धूप। आखिर सबकी यहाँ है चित, यहाँ है सेज। धूल ही श्रृंगार अंतिम अंत रूप अनूप। किस लिए फिर धूप का अपमान, धूल हम तुम, धूल है सबकी समान। मत करो प्रिय का अभिमान। कब्र है धरती, कफन है आसमान। प्राण जीवन क्या क्षणिक वश सांस का व्यापार। देह की दुकान जिस पर काल का अधिकार। रात को होगा सभी जब लेन देन समाप्त, तब स्वयं उठ जाएगा ये रूप का बाजार। किस लिए फिर रूप का अभिमान, किस लिए फिर रूप का अभिमान। फूल के शब पर खड़ा है बागबान। मत करो प्रिय रूप का अभिमान। कब्र है ये धरती, कफन है आसमान। जीवन को देखो, सुख से भागो मत। सुख के भीतर गहरी आंख डालो तो तुम पाओगे। दुख बहुत, सुख ना कुछ। इतने से सुख के लिए इतना दुख झेलना कुछ बुद्धिमानी नहीं है।
मौत बहुत और जीवन ना कुछ। जीवन तो ऐसी जैसे छोटी सी किरण और मौत ऐसी जैसे अंधेरी रात। इतनी अंधेरी रात में इतनी सी किरण के लिए जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। ये बहुत मूल्य चुकाना हो रहा है। और फिर जब यह देह जर्जर हो जाएगी और जब कोई सहारा देने वाला ना मिलेगा, तब तुम परमात्मा को पुकारोगे भी, लेकिन अक्सर बहुत देर हो गई होती है, क्योंकि परमात्मा को पुकारने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, वह भी समाप्त हो गई होती है। उस ऊर्जा को तो धन को पुकारने में लगा दिया, पद को पुकारने में लगा दिया, पत्नी और पति को पुकारने में लगा दिया। उस ऊर्जा को तो न्योछावर कर दिया, व्यर्थ में, बिल्कुल व्यर्थ में। और जब परमात्मा को पुकारने की घड़ी तुम सोचते हो आई, तब ऊर्जा नहीं बचती। पंख टूट गए, अब उड़ने की क्षमता नहीं रही। लोग बूढ़े होकर धर्म की तरफ जाते हैं तो मंदिरों और मस्जिदों में बूढ़े बूढ़ियों को देखोगे, सत्संग सेंटरों में ज़्यादा बूढ़े बूढ़ियों को देखोगे। यह आकस्मिक नहीं है। जवान वहाँ कम ही दिखाई पड़ते हैं, और जहाँ जवान ना दिखाई पड़े, समझना कि वहाँ धर्म वास्तविकता नहीं हो सकता। जवान ही दिखाई पड़े जहाँ, वहीं समझना कि धर्म जीवंत है। जब बुद्ध चले पृथ्वी पर, जवानों ने संन्यास लिया। जब महावीर चले पृथ्वी पर, तो युवक आए और संन्यस्त हुए। जो बूढ़े भी आए, वे बहुत युवा मन लोग के थे। वे भी बूढ़े नहीं थे, लेकिन बड़ी मात्रा युवकों की थी, बड़ी मात्रा यंग सीढ़ी की थी, यंग पीढ़ी की थी। जब बुद्ध चले पृथ्वी पर, तो जवानों ने संन्यास लिया। देखो, जो भी धर्म जीवंत होता है तो युवकों को आकर्षित करता है, एक नई पीढ़ी को आकर्षित करता है। युवक के पास क्षमता है, ऊर्जा है, अभी सब विकृत नहीं हो गया है, अभी कुछ पूंजी बची है, और पूंजी को परमात्मा के लिए दांव पर लगाया जा सकता है। एक बात ख्याल रखना, जब ना तुम ही मिले राह पर, तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। एक बात ख्याल रखना, परमात्मा ना मिला तो कुछ मिल जाए व्यर्थ है। जब ना तुम ही मिले राह पर, तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। दीप को रात भर जल सुबह मिल गई, चिर कुमारी उषा की किरण पालकी। सूर्य ने चल दिवस भर अग्नि पंथ पर, रात लट चूम ली चांद के भाल की। जिंदगी में सभी को सदा मिल गया प्राण का गीत और सारथी राह का। एक मैं ही अकेला जिसे आज तक मिल ना पाया सहारा किसी बाह का। बेसहारे हुई अब की अजब जिंदगी, साथ संसार सार चले व्यर्थ है। जब ना तुम ही मिले राह पर, तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिल व्यर्थ है। जिंदगी भर लोग साथ हैं, और अर्थी में भी सब तुम्हारे साथ जाएंगे मरघट तक, विदा कर आएंगे। मगर परमात्मा ना मिला तो कुछ भी ना मिला। अब ये संग साथ झूठा है, धोखा है। बेसहारे हुई अब की जब जिंदगी, साथ संसार सारा चले व्यर्थ है। जब ना तुम ही मिले राह पर, तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। नाश के इस नगह में तुम्हें एक थे, खोजता जिसे मैं आ गया था यहाँ। तुम ना होते अगर तो मुझे क्या पता, तन भटकता कहाँ मन भटकता कहाँ। वह तुम ही हो कि जिसके लिए आज तक मैं सिसकता रहा, शब्द में गाने में। वह तुम ही हो कि जिसके बिना शब बना मैं भटकता रहा रोज शमशान में। पर तुम ही सब ना मेरी पियो प्यास, तो ओंठ पर भी हिमालय गले व्यर्थ है। जब ना तुम ही मिले राह पर, तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। फूल से भी बहुत दिन किया प्यार पर, फूल से भी बहुत दिन किया प्यार पर। दर्द दिल का कभी मुस्कुराया नहीं, चांद से भी बहुत मन लगाया मगर। प्राण को चैन मेरे आया कहीं, किंतु उस रोज़ तुम पुकारा कि जब मैं पड़ा था चिता पर।
मगर गा उठा एक जादू ना जाने किया कौन सा। ओ मुझे रोशनी अब तुम ही दो ना तो पास सारे सितारे जले व्यर्थ हैं। जब ना तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। इस जगत में जिसे हम जीवन कहते हैं वह अंततः मृत्यु में परिणत हो जाता है। इस जगत में जिसे हम जीवन कहते हैं वह मृत्यु ही छिपी हुई, वह मौत का ही विस्तार है। और परमात्मा में जो आदमी प्रविष्ट होने को राजी होता है उसे करीब करीब मरने की तैयारी दिखानी पड़ती है। पुराने दिनों में जब लोग सन्यासी होते थे तो उन्हें चिता पर लिटाते थे, चिता सजाते थे, सिर मुंड देते थे जैसा कि मुर्दे का मुंड देते हैं, नए कपड़े पहनाते थे, नाम बदल देते थे, चिता पर लिटाते थे। गुरु चिता में आग लगाता था और कहता था कि तुम्हारा जो पुराना रूप था जल गया, तुम मर गए, और उठाता था नए व्यक्ति को कि अब तुम उठाओ, अब तुम नए हुए। इसीलिए पुराना सन्यासी, अगर तुम उससे पूछो किस गांव के रहने वाले थे सन्यास के पहले तो नहीं बताएगा, वह कहेगा वह आदमी मर चुका। पूछो किस घर से आए, क्या तुम्हारा नाम था, नहीं बताएगा, कहेगा वह आदमी मर चुका। एक जीवन है जिसे हम जीवन कहते हैं वह मृत्यु ही सिद्ध होता है। एक मृत्यु है परमात्मा में मृत्यु जो परम जीवन का द्वार बन जाती है। कहते हैं मैं पड़ा था चिता पर मगर गा उठा, किंतु उस रोज़ तुमने पुकारा कि जब एक जादू जाने किया कौन सा, आग की गोद में अश्रु मुस्का उठा, और रोशनी अब तुम ही दो ना तो पास सारे सितारे जले व्यर्थ है। जब ना तुम ही मिले राह पर तो मुझे, जब ना तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। खोजने जब चला मैं तुम्हें विश्व में, मंदिरों ने बहुत कुछ भुलवा दिया, खैर पर ये हुई उम्र की दौड़ में ख्याल मैंने कुछ पत्थरों का किया। पर्वतों ने झुका शीश चूमे चरण, बाह डाली कली ने गले में मचल एक तस्वीर तेरे लिए, किंतु मैं साफ दामन बचाकर गया ही निकल। और फिर भी न यदि तुम मिले तो कहो जन्म किस अर्थ है, मृत्यु किस अर्थ है। जब ना तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। इन पंक्तियों ध्यान करना। खोजने जब चला मैं तुम्हें विश्व में, मंदिरों ने बहुत कुछ भुलवा दिया। मंदिर भटकाते हैं, मस्जिद भटकाती है, खैर पर यह हुई उम्र की दौड़ में ख्याल मैंने ना कुछ पत्थरों का किया। अगर तुम पत्थरों से बच गए तो तुम सौभाग्यशाली हो। पर्वतों ने झुका शीश चूमे चरण, बाह डाली कली ने गले में मचल एक तस्वीर तेरे लिए, किंतु मैं साफ दामन बचाकर गया कि निकल। बहुत उलझने हैं, बहुत धोखे हैं, बहुत भुलावे हैं। तुम एक परमात्मा की याद को अपने हृदय में संजोए हुए बचाकर निकलते रहना। एक तस्वीर तेरे लिए किंतु मैं साफ दामन बचाकर गया ही निकल। और फिर भी न यदि तुम मिलो तो कहो जन्म किस अर्थ है, मृत्यु किस अर्थ है। जब ना तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है। एक प्रार्थना तुम्हारे भीतर उठती रहे, जलती रहे एक ज्योति, और तुम उस ज्योति में और प्रार्थना में जीवन के अनुभवों को कसते रहो। देखते रहो क्या कण है, क्या कंकड़ है, क्या सार है, क्या असार है, क्या चिन्मय है, क्या मृण्मय है, क्या व्यर्थ है, क्या अर्थवान है। जेते सुख संसार के इकट्ठे किए बटोर, कन थोरे कांकर घने, देखा फटक पछोर। मलूक कोटा झांझरा, भीत परी बहराए, ऐसा कोई न मिला जो फेर उठावे आए। प्रभुताई को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय। जो कोई प्रभु को मरै तो प्रभुता दासी होए। इस अंतिम सूत्र को हृदय में खूब संभाल कर रख लेना।
प्रभुताई को सब मरे। सभी चाहते हैं कि प्रभुता मिले, पद मिले, सत्ता मिले। इसके लिए मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। प्रभुताई को मरे ना कोई, लेकिन प्रभु को पाने के लिए कोई चेष्टा करता हुआ नहीं मालूम पड़ता। और सूत्र ऐसा है, जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी होए, और जो प्रभु के लिए मरने को तैयार है प्रभुता उसकी दासी हो जाती है। जो प्रभु को पा लेता है वह सब पा लेता है। एक साधै सब सधै, सब सधै सब जाए। जीसस से किसी ने पूछा है, मैं क्या करूं कि धनी हो जाऊं, मैं क्या करूं कि परवाना हो जाऊं? तो जीसस ने कहा कि तू एक काम कर, सीक ye first the kingdom of God, then all else shall be added unto you। तो प्रभु का राज्य खोज और शेष सब अपने आप मिल जाएगा। एक प्रभु को खोज ले, शेष सब अपने आप से आ जाता है। उस एक छोड़कर हम सब खोजते हैं, सब तो मिलता ही नहीं। वह जो एक अपना था और मिल सकता था, वह भी खो जाता है। जीवन को जाग कर जियो। मलूकदास जी भगोड़े बनाने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा, घर में रहे उदासी, हृदय में दया हो, धर्म हो, और अपने ही घर में चुपचाप नामदानी सज्जन होकर, दीक्षित होकर रहो। किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि जी मुझे नाम मिल गया है, मुझे दीक्षा मिल गई है। कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान सब जगह है। तुम्हारे घर में भी उतना ही है जितना काबा और काशी में है। अगर तुमने आंख खोलकर देखा तो कहीं भी मिल जाएगा। एक ही बात याद रखना कि उसे पाना हो तो अपने को गंवाने की तैयारी रखनी पड़ती है। कुछ मेरे मित्र, परिजन, सज्जन, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि भाई हम भजन में बैठते हैं, हम अपने पति के साथ, पत्नी के साथ जब वो बच्चे सोए होते हैं तब बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें डर बहुत लगता है। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर उसे पाना हो तो अपने को गंवाने की तैयारी रखनी पड़ती है, मरने की तैयारी रखनी पड़ती है। जो उसे पाना चाहता है उसे मिटना होगा, मिटना ही होता है। प्रभुताई को सब मरे, प्रभु को मरे न कोई। जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी होए। तो इसीलिए भजन सिमरन में कभी भी डर लगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। शरीर कंपेगा, वाइब्रेशन होगी, हिलेगा ज़ोर से शरीर, लगेगा कि अब मरे तब मरे, लेकिन तुम कभी नहीं मरोगे। अहंकार ज़रूर मर जाएगा, शरीर हिलेगा। दूर से बैठकर तुम देखोगे अपने शरीर को जागृत अवस्था में बैठे हुए। तो यही एक कीमिया है, यही सिंपल सी आसान सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से गुजर सको तो तुम परमात्मा हो सकते हो। अन्यथा देर सवेर थोड़े दिन लगेंगे। दिन क्या, साल लग सकते हैं, जन्म लग सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी का प्रश्न हो तो कोई मेरा मित्र टेलीग्राम पे सर्च करे, मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कॉल के माध्यम से पूछना हो मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी डिलीवर कर दूँगा, दे दूँगा वहाँ पे पर्सनली। और मेरी अब एक विनम्र प्रार्थना है, अगर किसी को भी इस जानकारी से कुछ लाभ हुआ हो, आपका मन शांत हुआ हो, आप ध्यान में उतरने में सक्षम हो पाए हों, आपको प्रेरणा मिली हो ध्यान में उतरने के लिए, आपके भ्रम मिटे हों, तो मेरी बस यही प्रार्थना है आपके चरणों में, कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जहाँ पे भी आपको शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने, इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है, बस शेयर ज़रूर कर देनी है वीडियो। चाहे कोई सुने ना सुने, इसकी चिंता परमात्मा कर लेगा, आपका बस कर्म है, आपने बस शेयर कर देनी है।
अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे डेली मालिक की मौज सत्संग। तो वहाँ पे जो भी नया सत्संग डला होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तो आप जी को मिल जाएगा। अगर कभी ना भी मिले तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि पुराने सत्संगों को अवश्य सुने। क्या पता किसी पुराने सत्संग में आपके भ्रम मिट जाएं, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और मुझसे बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका फ़ायदा हो सकता है। अगर डेली एक एक दो दो वीडियो भी इस चैनल पर सुनोगे, पूरे शांत में होकर सुनोगे, एकाग्र होकर सुनोगे, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। स्टैम्प पेपर पर लिखवा के देख लो। बस सुनना है और कुछ नहीं करना है, समझने की भी चेष्टा नहीं करनी है। बुद्धि से तो समझने की चेष्टा करना ही मत, बस सुनना और अपने हृदय में उतरने देना। आंख बंद करके बैठना हो आंख बंद करके बैठें, लेटना हो तो लेटें, बस सुनना। सुनने से ही सब कुछ होगा। अगर आप मेरे शब्दों को सुनने में सक्षम हो गए तो अनहद नाद को सुनने में भी सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि मैं एक अभी शरीर हूँ, मिट्टी का ढेला हूँ। अगर तुम एक मिट्टी के ढेले को सुन सकते हो तो वो परमात्मा की आवाज़ को भी सुन सकते हो, जिसको हम शब्द धुन कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप मुझे सुनते हो, इतना वक्त देते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।